करके खड़े हो गए और कहने लगे कि इस राजा ने इतना भी विचार नहीं किया कि ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते, कि ब्राह्मणों को भोजन कैसा कराना चाहिए, इसमें इतना भी बुद्धि नहीं है। ब्राह्मण श्राप देने लगे, श्राप दे ही पाए थे कि अब फिर पुनः आकाशवाणी होने लगी। अब जो आकाशवाणी हुई है वह स्वयं देववाणी है, देवताओं की वाणी है। देववाणी जब हुई तो देववाणी ने कहा कि तुमने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। राजा को श्राप मिल गया। अब तो राजा सोचने लगा गलती क्या हो गई। वह दौड़ा भागता हुआ गया, रसोई की तरफ देखने गया तो जो पुरोहित रूप में कालकेतु राक्षस था, न तो वहां पर वो रसोईया था और ना ही वहां पर किसी भी प्रकार का व्यंजन भोजन आदि था, क्योंकि माया में देखी रसोई वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन दिख रहा था, कैसे दिख रहा था, जैसे कई बार हमारे आपके पास भी जादूगर आते हैं, नट आते हैं, तो वो एक सीमा बांध देते हैं, वो जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा हमें तुम्हें दिखता है। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने टोकरी में हाथ डाला, झट से दिखा दिया ये लोग कबूतर, और ऐसे निकाला हाथ, ये रही बिल्ली। अब बताओ वो दिख रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो इतने सारे जीव जंतु जानवर लेके नहीं घूमता है टोकरी में। तो जब छोटा सा जादूगर नट इतनी बड़ी कलाएं दिखा सकता है, जादू से हमारी बुद्धि को फेर सकता है, तो ये तो राक्षस की माया और उससे भी बड़ी भगवान की माया, वो तो जाने किस किस की बुद्धि फेर देती है। राजा को श्राप मिल गया कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। राजा को श्राप मिला तो राजा गिड़गिड़ाने लगा, ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया, बोले प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि अब जो होना था वो तो हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। अब तुम राक्षस तो जाकर के बनोगे, लेकिन श्राप के साथ वरदान भी है कि तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों से होगा। ऐसा श्राप देकर के ब्राह्मण लोग चले गए। और वो जो कपट मुनि था राजा, उसने और राजाओं के साथ मिलकर के राजा प्रताप भानु के नगर पर चढ़ाई कर दी। और राजा प्रताप भानु चिंता के कारण अपने भाई अरिमर्दन और अपने मंत्री अरिमर्दन, इसके छोटे भाई का नाम, तो दोनों सहित राजा हार गया, युद्ध में हार गया। और राजपाट जिन राजाओं का इसने छीना था, सभी राजाओं ने अपने राजपाट को वापस पुनः ले लिया, साथ में प्रताप भानु को पराजित कर दिया। कुछ समय बाद प्रताप भानु की मृत्यु हो जाती है और वही प्रताप भानु जाकर के रावण बनता है। और इसका जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वह जाकर के कुंभकर्ण बनता है। एक जो इसका पुरोहित था वह विभीषण के रूप में आता है। ये तीनों बहुत बड़े राक्षस हो गए। अब जब इतने बड़े राक्षस ब्राह्मणों के श्राप से हो गए, इधर ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही दिव्य भव्य नगर बनाया था जिसका नाम था लंका। सोने की नगरी थी, काफी पुराने समय से वहां कोई रह नहीं रहा था, खंडर पुरानी अवस्था में पड़ी थी। मैदान ने उसको संभाला तो वहां पर राक्षस रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान की आज्ञा से देवताओं ने वहां पर राक्षसों को हराकर देवता लोग रहने लगे। अब रावण ने जब सोने की लंका को देखा, बोले जी बनी बनाई बढ़िया मिल गई, यहीं पर बस रहेंगे। तो रावण ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया। एक बार कुबेर पर धावा बोल करके पुष्पक विमान भी जीत करके ले आया। अब इतना अत्याचार रावण करने लगा कि जहां धर्म कार्य होते हैं, यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ होते हैं, सब बंद करवा दिए। इतना भयानक राक्षस हुआ और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने लगा, ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। अच्छा, ब्राह्मणों को क्यों परेशान करने लगा? रावण को इतना बड़ा राक्षस बनाया किसने था? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने ही श्राप दिया था, तो फिर परेशान किसको करेगा? बोलो जय सिया राम।
तो रावण इतना बड़ा राक्षस हो गया, गोस्वामी जी कहते हैं शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई भी देवता ब्राह्मण गुरु साधु संत को कोई नहीं मानता। और राक्षस बढ़ने लगे, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न शन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर जानो शव प्राणी। राक्षस कौन है? जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जो साधु संतों का सम्मान नहीं करते, जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। अब तो पृथ्वी पर अत्याचार बहुत ज्यादा जब बढ़ने लगा, देवता लोग भी परेशान होने लगे, तो बैठे सुर सब करें विचारा, कहें पाए प्रभु करें पुकारा। सब लोग चिल्लाने लगे कि अब तो भगवान का अवतार होना चाहिए, भगवान कहाँ मिलेंगे। सब लोग, कोई कह रहा है कि भगवान तो निवास क्षीर सागर में करते हैं, क्षीर सागर में करेंगे, कोई कहता है कि भगवान वहां मिलेंगे। उसी समय स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। भगवान शंकर बोले कि भगवान सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, केवल प्रेम की आवश्यकता है उसको प्रकट करने के लिए। और देवताओं के साथ आज माता पृथ्वी भी रूप बदल करके गाय का रूप धारण करके आज पहुंची है। अब अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम शभीत धरा अकुलानी। हमने पहले कहा था कि रामचरितमानस में लिखा जब जब होए धर्म के हानि, और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा ग्लानिर्भवति भारत। तो अब हानि में हम हानि का अर्थ बता चुके थे कि जब धर्म के प्रति रुचि कम होने लगे तो वो है हानि। अब समझें ग्लानि क्या है। ग्लानि को एक उदाहरण से समझें, जैसे किसी की दुकान हो, शोरूम हो, वहां पर आप जाएं तो आप जाते हैं, कपड़े देखते हैं, कपड़े देखे पसंद नहीं आए, नहीं खरीदे, छोड़ दिए, वही उसके कपड़े उल्ट पुल्ट करवा दिए शोरूम वाले के, दुकान वाले के। इसमें उसकी हानि तो है दुकानदार की कि उसका समय बर्बाद होगा, उनको संभाल के वापस पुनः व्यवस्थित तरीके से रखेगा। लेकिन गिलानी उसे कहते हैं जब तुम शोरूम की तरफ मुड़कर ही न देखो। कहने का मतलब ये है कि धर्म में भले ही रुचि न हो, लेकिन जबरदस्ती किसी वजह से सत्संग में आ गए, बैठ के कुछ थोड़ा बहुत सुन लिया, रुचि नहीं है लेकिन जबरदस्ती थोड़ा बहुत धर्म करने का नाटक तो कर रहे हैं, तो ये धर्म की हानि तो है। लेकिन गिलानी जब किसी भी थोड़ी सी भी रुचि नहीं और धर्म की ओर मुख करने का मन ही न हो, तो ऐसी स्थिति में फिर भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। गोस्वामी जी ने वहां भले ही नहीं लिखा ग्लानि, लेकिन आगे जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो अतिशय देख धर्म के ग्लानि। बात वही है, श्रीमद् भगवत गीता में भी वही लिखा है और श्री रामचरितमानस में भी वही लिखा है। तो अब भगवान का अवतार होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पिछले बार वरदान दिया था कि मैं दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, तो भगवान अवतार लेकर के आएंगे। उससे पूर्व इधर राजा दशरथ जो है अयोध्या के राजा हैं, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन क्या कहते हैं कोई संतान इनके नहीं है।
जब संतान नहीं है तो राजा को चिंता होने लगी कि कुछ न कुछ तो हमने बच्चा के चक्कर में 3 ब्याह कर ले, लेकिन संतान नहीं हुई। तो एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई अगलान मोर सुतनाई, भई अगलान मोर सुतनाई। एक बार राजा को लगने लगा कि संतान होनी चाहिए, और जब कोई कामना आती है तो सीधे राजा जाते हैं गुरुदेव के पास। तो आज राजा दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। गुरुगृह तुरत गयो महिपाला, और गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, भगवान हमारी इच्छा है कि हमारे भी संतान हो। ठीक है, अगर संतान की कामना है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो गुरुवर कथावत सुना रहे हैं कि तुम्हारे संतान होगी, चिंता न करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ट यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुला करके वशिष्ठ मुनि ने आरंभ कर दिया। और इधर देवता लोग भी भगवान की प्रार्थना और वंदना कर रहे हैं कि प्रभु अवतार लेकर के इन राक्षसों से हमारा पीछा छुड़ाओ। तो हम आप भी आइए कुछ समय भगवान की प्रार्थना वंदना करें, और बहुत जल्दी ही प्रभु श्री राम के अवतार की दिव्य झांकी का हम आप दर्शन करेंगे। तो उससे पहले भगवान की वंदना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए बड़े भाव से भगवान को हम स्मरण करें कि मेरा तार हरि से जोड़े। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान के जल्दी से दर्शन हो, और कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले हो, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ताली बजाते हुए सब भक्त झूमते हुए टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। बिछड़ा बीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ताली बजाते हुए सभी
करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। आत्म रूप लखा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। आओ से जय हो। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं ऐसे नहीं भटकूं, एक बार बड़े स्वर से गाइएगा सब लोग। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर के मिलन को जब मैं तड़पूं। बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो। ताली बजाते हुए आए प्रभु। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का नाम सुना है, हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, मैं हरि का बोध करा दे, हरे पाप हरि दूर करा दे। सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए देखिए, अभी कुछ ही क्षणों में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आने वाली है। भगवान राम का जन्म महोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और कल भगवान राम जी का विवाह सीता जी के साथ में होगा। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें।
मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कन्यादान लें। लोग आजकल वक्ता लोग कहते हैं कन्यादान करना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं। क्योंकि सीता जी को हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता मैया कहते हैं कि नहीं? रुक्मिणी मैया, लक्ष्मी मैया। और आज तक बताए दो काऊ ने भाई अम्मा को कन्यादान करो हो तो बताओ किया किसी ने? लेकिन हाँ इतना जरूर है, राम कथा में, भागवत कथा में जो व्रत रह करके सुहागवती नारियां माँ सीता का पूजन करती हैं, रुक्मिणी का पूजन करती हैं, लक्ष्मी माँ का पूजन करती हैं, उनको एक कन्या के कन्यादान का फल मिलता है। तो कन्यादान का फल आप प्राप्त करना चाहें तो मना कुछ भी नहीं है, कछु ले आओ, कोई मना ना। टीवी, कूलर, पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन है, 4 व्हीलर गाड़ी, कुंवारी बहनें वो गिफ्ट रूप में कुछ भी ला सकती हैं। कल बड़ी सुंदर सीताराम जी का विवाह होगा, ठीक है। और देखिए मैं वास्तव में बात आपको बताऊं चाचा जी, जो मुझे कथा कहने में आनंद नहीं आता है वो मुझे अपनी जन्मभूमि में कथा कराने में आनंद आ रहा है। और मैं एक बात निवेदन करूं, किसी को भी क्षेत्र में जब कथा करानी हो ना और कोई दानदाता न मिले तो पहली लिस्ट में मेरा नाम लिख देना। 11, 21, 51 जितना हो, ठीक है, मेरा नाम पहले डाल देना। मुझे भगवान ने प्रेरणा दी, मैंने ये ठाकुर जी की प्रेरणा से जोड़ दिया और आप लोगों के केवल विश्वास पर आप सब सहायता करेंगे। मैं तो बालक हूं आपका। और कुछ सहयोग राशि प्रदान भी हो रही है, कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हुई है, लेकिन आज बहुत बड़ी सहयोग राशि इस कथा में हमको प्राप्त हुई है। और वह भी सबसे एक बड़ी बूढ़ी अपने गांव की पूजनी अम्मा जी, जिनका नाम है कलावती अम्मा। जोरदार ताली बजाइए हैं जी। बता अम्मा, ओ कलावती अम्मा, जे पेंसिल को पैसा है या फिर कोर्चा को पैसा है जी बताओ? ये 1100 रुपए की सहयोग राशि इस कथा में कलावती अम्मा की तरफ से। जोरदार तालियां। मैं उस लगभग 100 वर्ष की तो अम्मा हो ही गई, अपने गांव की स्तंभ है। तो मैं अम्मा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और व्यासपीठ से स्वागत उनका हो और अपने बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करें। कलावती अम्मा मंच पर आए। ऐसी अम्मा के लिए जोरदार ताली एक बार। हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी अम्मा हमेशा बनी रहे, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। आओ, वो हम सभी के बीच में आ रही है अम्मा। एक बार करतल ध्वनि से उनका हम स्वागत करेंगे। देखिए खर्चा बहुत है, खर्चा लगभग 7 का टेंट का, साउंड का लगभग खर्चा कम से कम 70-75 हजार रुपए खर्चा है भंडारे को छोड़ करके, ठीक है। मेरा किसी से दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, जिसकी श्रद्धा है वो कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये विचार है ये कार्यक्रम ऐसा हो कि यादगार जो बन सके। अभी भंडारे की भी आज मीटिंग होनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों की सूचना मेरे पास आई थी कि केवल कथा ही कथा होगी कि कछु, वो इंतजाम करो, जाओ तसल्ली कर लो, ठीक है। लेकिन सब तुम्हारे सहयोग से ही होगा, है ना। तार जुड़ गया है, जो कुछ भी होगा। लेकिन लगभग अभी 11-12 हजार रुपए की सहयोग राशि इस कथा में आई है। खर्चा टेंट, साउंड, संगीत वादक अभी वीरेश भैया आए हैं, कल हो सकता है एक संगीत वाले और बढ़ जाए, जो मेरे साथ निरंतर रहते हैं। 11-11 हजार रुपए लोकल में कम से कम 7-7, 8-8 हजार रुपए खर्चा लेते हैं। इतना बड़ा सहयोग। लेकिन मैं आपका सभी का बहुत साधुवाद करता हूँ। अम्मा खड़े होकर के आशीर्वाद एक बार प्रदान करें, खड़े हो सके तो सावधानी से खड़े करिए। एक बार जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी पंडाल थोड़ा ठीक से नहीं भरा, संख्या कम है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जिसके भाग में हो वो भाग कर आएगा, जिसके भाग में नहीं है वो आने पर भी भाग जाएगा। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों पर बना रहे, जिससे इस गांव का भी नाम रोशन हो, इस क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। बोलिए भक्त और भगवान की। तो कल सीताराम जी का विवाह महादेव। तो भगवान के जन्म की खुशी नहीं है, क्या बात है?
कल भी महाराज जी ने बताया था, खुशी में आदमी या तो नाचता है या पैसे लुटाता है। तो बहुत सुंदर भजन अभी अब देखिए, सब दिन अनुकूल हो गए और भगवान का अवतार होने वाला है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय है और भगवान राम आज कौशल्यानंदन दशरथ जी के घर पधारे हैं, कौशल्यानंदन बन करके आए हैं। प्रभु आए दर्शन दें, उससे पूर्व बहुत सुंदर भगवान की स्तुति हम करेंगे और बहुत जल्द ही आप सभी को रामलला के दर्शन होंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हरते सहतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा से दो करारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कह विद करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमारा, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, ममोर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद दीन चरि, कहे कथा सुहाई मातु बुझाई, जे प्रकार सुख प्रेम रहे, माता पुने बोली सोमत डोली, कजहु तात यह रूपा, की जय शिशुशीला अति श्री अशीला, यह सुख परम अनूपा, सुने बचन सुजारा रोदन धारा, हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जुगावै हरे पद पावै, तेरा परै भव गोपा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी, कर दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के विधि करो अनंता,
गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना वेद पुराण वरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्रुति संता ओ अमृत लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री गंगा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मौर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिहीन सहे कहे कथा सुहाई मातु बुझाई जे प्रकार तुर प्रेम लहे माता पुने बोली सोमति डोली सजो तात शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमनो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभोगा यह चरित जुगावहि हरि पद पावहि तेन परै भवभूता भय प्रगट काला दीन दयाला कौशल्या तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रगट काला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रगट काला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रगट काला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की।